आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी लाजवाब चीज के आविष्कार की जो कि भारत के लोगों की खास पसंद है और जिसका नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। भारत के लोग तो इस चीज को खाने के लिए छुट्टी वाले दिन का इंतजार करते हैं ताकि इस चीज के साथ पुदीने वाली हरी चटनी का चटकारा लिया जाए और खाने के बाद आराम से 2 घंटे की नींद ले ली जाए। भारत के घरों में और खास तौर से भारत के मालवा क्षेत्र में छुट्टी वाले दिन का आनंद ही कुछ और होता है, जहां पर महिलाएं रसोई में इस व्यंजन को बनाने में लगी होती है और वहीं पुरुषों को भी हरी चटनी पीसने और प्याज काटने का काम दे दिया जाता है। अगर आप इस वीडियो को भारत से देख रहे हैं तो यकीनन ये नज़ारा आपने भी कभी न कभी अपने घर में देखा ही होगा, और अगर देखा है तो शायद आप ये भी समझ ही गए होंगे कि हम किस लाजवाब व्यंजन की बात कर रहे हैं। तो चलिए अब इस राज से पर्दा उठाई देते हैं। हम बात कर रहे हैं दाल बाटी और चूरमे की, जो कि मालवा क्षेत्र की पहली पसंद है। शादी ब्याह हो या फिर कोई शुभ कार्य, इस व्यंजन के बिना सब अधूरा ही रहता है। मालवा में इस व्यंजन को कच्ची रसोई के नाम से जाना जाता है, जिसमें आटे को गोल गोल लड्डू नुमा आकार देकर गाय के गोबर से बने कंडों पर सेका जाता है और इसी सीके हुए लड्डू को बाटी कहा जाता है। सीखने के बाद बाटी को बीच में से तोड़कर घी से नहला दिया जाता है और ये हो गई हमारी बाटी तैयार। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि ये भाई तो बाटी की रेसिपी ही बताने लग गया, परंतु ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि हम तो ये बताने वाले हैं कि बाटी जैसी अनोखी चीज का आविष्कार आखिर कैसे हुआ और कब से इसे दाल के साथ खाया जाने लगा और कब इन दोनों के साथ चूरमा या फिर लड्डू भी ऐड हो गए। तो चलिए बताते हैं दाल बाटी चूरमे का इतिहास। भारत में दाल बाटी का इतिहास करीब 1300 वर्षों से भी अधिक पुराना है। दरअसल हुआ यूं था कि 8वीं सदी में भारत के राजस्थान में बप्पा रावल ने मेवाड़ राजवंश की शुरुआत की, इसीलिए बप्पा रावल को मेवाड़ राजवंश का संस्थापक भी कहा जाता है। और इसी समय पर राजपूत सरदार भी अपने राज्य का विस्तार कर रहे थे, तो जाहिर सी बात है मेवाड़ राजवंश और राजपूत सरदारों के बीच युद्ध होना स्वाभाविक था। परंतु युद्ध के समय पर हजारों सैनिकों के भोजन का प्रबंध करना बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य था, इसलिए एक योजना बनाई गई। सैनिकों के गुटों के लिए कच्चे राशन का प्रबंध किया गया, जिससे कि सैनिक युद्ध में जाने से पहले खुद ही अपने लिए रोटियां बना सके। परंतु कई बार युद्ध अपने समय से पहले ही शुरू हो जाया करता था, इसी कारण से कई सैनिकों को भूखे ही युद्ध में उतरना पड़ता था। ऐसे ही एक बार एक सैनिक ने रोटियां बनाने के लिए आटे को गूंदा, परंतु रोटियां बनने से पहले ही युद्ध की घड़ी आ गई और जल्दबाजी में सैनिक आटे की गोल गोल लोइयों को राजस्थान की तपती रेत पर छोड़कर चले गए। शाम को जब वे युद्ध से थक हार कर अपने खेमे में वापस आए तो आटे की लोइयां राजस्थान की गर्म रेत में दब चुकी थी। जब सैनिकों ने उन लोइयों को बाहर निकाला तो दिन भर में वो सूर्य की तपन और गर्म रेत से पूरी तरह सिक चुकी थी। जब सैनिक ने इसे खाकर देखा तो उसे इसका स्वाद बहुत ही स्वादिष्ट लगा और सैनिक ने दूसरे सैनिकों को इसका स्वाद चखाने के लिए इसे दूसरे सैनिकों में बांटना शुरू कर दिया। बस आटे की इसी सिकी हुई लोई को सब में बांटने के कारण इसका नाम पड़ गया बाटी। अब रोज सैनिक आटे की लोइयों को गर्म रेत में दबाकर चले जाते और युद्ध से लौटने के बाद इसे अचार चटनी या फिर दूध के साथ खा लेते। इस भोजन से सैनिकों को ऊर्जा भी मिलती और समय भी बचता था। अब धीरे धीरे ये बाटी पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो गई, परंतु राज्य में हर जगह पर गर्म रेत नहीं हुआ करती थी और रेत पर इसे पकने के लिए कई घंटों का समय लग जाया करता था। इसलिए राज्य के लोगों ने बाटी को गाय के गोबर से बने कंडों पर बनाना शुरू कर दिया, जिससे कि बाटी जल्दी और पूरी तरह सिक जाया करती थी और इसका स्वाद भी बढ़ चुका था। इसके बाद हमारी यही बाटी अकबर की रानी जोधाबाई के साथ लुढ़क कर मुगल साम्राज्य तक भी पहुंच गई। मुगल साम्राज्य में भी ये पकवान प्रसिद्ध होने लगा। मुगल खानसामा ने बाटी को उबालकर यानी बाफ कर बनाना शुरू कर दिया, जिससे बाटी अंदर से नर्म और पहले से ज्यादा स्वादिष्ट हो गई और नाम दिया गया बाफला। इसके बाद तो ये पकवान देश भर में मशहूर हो गया और आज भी इसे कई तरीकों से बनाया जाता है। अब बात करते हैं दाल की। गुप्त साम्राज्य के दौरान कुछ व्यापारी मेवाड़ में व्यापार करने आए, जो कि एक बहुत ही अलग तरीके की दाल खाया करते थे, जिसे पंचमेल दाल कहा जाता है। ये दाल 5 तरह की दालों का एक मिश्रण होता है, जिसमें चना, मूंग, उड़द, तुअर और मसूर की दाल बराबर मात्रा में होती है। सरसों का तेल या फिर घी और खड़े मसालों का तड़का
इस दाल को और भी ज्यादा स्वादिष्ट बना देता था। अब इन व्यापारियों ने मालवा की बाटी को इस दाल में चूर कर खाना शुरू कर दिया, जिससे कि एक लाजवाब स्वाद का आविष्कार हुआ और दाल और बाटी का मिलन हो गया। अब बात करते हैं चूरमे की, जो कि एक मीठा पकवान है और आश्चर्य की बात है कि इस पकवान का आविष्कार भी अनजाने में ही हो गया। दरअसल एक बार मेवाड़ के गुहिलोत कबीले के रसोइया से गलती से कुछ बाटियां गन्ने के रस में गिर गई। जब बाटियों को निकाला गया तो वे बहुत नरम और मुलायम हो चुकी थी। रसोइये ने इसका स्वाद चखा तो उसे ये स्वाद बहुत ही अच्छा लगा। रसोइये ने इस नरम बाटी के छोटे छोटे टुकड़े कर दाल, बाटी, अचार, चटनी के साथ कबीले वालों को परोस दिया। दाल बाटी के चटपटे स्वाद के साथ इस मीठे पकवान का जोड़ कबीले वालों को बहुत पसंद आया और फिर रसोइये ने बाटी को चूर कर उसमें गन्ने का रस या फिर गुड़ मिलाकर इस पकवान को बनाना शुरू कर दिया और नाम दिया चूरमा। और इस प्रकार मालवा की दाल, बाटी और चूरमा की थाली हुई तैयार। तो मित्रों, ये था दाल, बाटी और चूरमा के आविष्कार का इतिहास। अब ये इतिहास आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ आज्ञा दें, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ।